सो नेक्स्ट है हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज द वॉन न्यूमैन मॉडल। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, वॉन न्यूमैन जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं। वॉन न्यूमैन इसलिए इनको, अब इन्होंने क्या आर्किटेक्चर प्रपोज किया था, क्या मॉडल प्रपोज किया था, ये हम लोग देखते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज वॉन न्यूमैन मॉडल। द कंप्यूटर कंसिस्टेड ऑफ अ सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। ठीक है, ये हमको सभी को पता है क्या क्या कंसिस्ट करता है कोई भी आपका कंप्यूटर। सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द memory. CPU fetches an instruction from the memory at a time and executes it. ठीक है, जो भी प्रोग्राम जिसको के ऊपर भी वर्क करना है वो कहाँ स्टोर्ड होगा? आपका मेमोरी में होगा, और सीपीयू को जब भी वर्क करना होगा वो फैच करेगा इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से। ठीक है, thus the instructions are executed sequentially, which is a slow process. Newman machine are called control flow computer because instructions are executed sequentially as controlled by a program counter. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर हम पहले देख ही चुके हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर भी आपका एक रजिस्टर होता है जो कि आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी एग्जीक्यूट stores the address of the next instruction that has to be execute. ठीक है, ये होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। तो increase the speed, parallel processing of computer have been developed in which serial CPUs are connected in parallel to solve a problem. आया समझ में क्या हुआ इसमें? पहले सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती थी सारी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो उससे क्या होगा? स्लो स्पीड रहेगी। तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो सीपीयूज या कंप्यूटर्स जो हैं वो सीरियल में जो कनेक्टेड थे उनको पैरेलली कनेक्ट किया गया, जिससे कि क्या होगी? जो स्पीड होगी वो स्पीड अप हो जाएगी। इवन इन पैरेलल कंप्यूटर्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर न्यूमैन प्रोसेसर्स। ठीक है, the von Neumann architecture is a design model for a stored program digital computer that uses a processing unit and a single separate storage structure to hold both instructions and data. ठीक है, क्या हुआ इसमें? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हुआ कि सीपीयू के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई जिसके की अंदर ही आपका डेटा इंस्ट्रक्शन दोनों चीजें ही स्टोर हो जाती हैं, होल्ड की जाती हैं, जिससे क्या होगा? इट इज द नेम आफ्टर मैथमेटिशियन एंड अर्ली कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन। Such a computer implements a universal Turing machine and the common referential model of specifying sequential architectures in contrast with parallel architecture. ठीक है, ये स्टोर्ड प्रोग्राम पर वर्क करता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को एक ही जगह होल्ड करता है, जिससे कि बार बार फैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है इधर उधर से, और उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ? सीपीयू और एक है प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा 8 बिट बस है, एड्रेस 12 बिट बस है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से बाय डायरेक्शनल है, डेटा को रिसीव एंड सेंड करता है। On shared memory for instructions or program and data with one data bus and one address bus between processor and memory. Instructions and data have to be fetched in sequential order known as von Neumann bottleneck, limiting the operation bandwidth. Its design is simpler than that of a hardware architecture. It is mostly used to interface to external memory. Okay. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है
बायस, व्हाट इज बायस? आ रहा है? बायस क्या होता है? चेंज नहीं हुई क्या स्क्रीन? एक मिनट। अभी विजिबल है ये सभी को? व्हाट इज बायस? ठीक है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं व्हाट इज बायस। बायस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। द बायस और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, short for ROM, is boot firmware program that a computer uses to successfully start operating। ठीक है। जब भी कोई कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है? बायस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, बूटिंग होती है, बूट प्रोसेसिंग होती है, दैट इज बायस। ओके, द बायस इज लोकेटेड ऑन अ चिप इनसाइड द कंप्यूटर एंड इज डिजाइंड इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डिस्क फेलियर। ठीक है, कंप्यूटर में डिस्क के अंदर लोकेटेड होता है और इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो डिस्क फेलियर से उसको प्रोटेक्ट करता है। When we turn on a PC, the BIOS first conduct a basic hardware check called a power on self test, that is post। ठीक है, जब भी हम किसी कंप्यूटर को चलाते हैं, ऑन करते हैं, तो वहां पर बायस, सबसे पहले बायस का क्या काम होता है? वो अपना हार्डवेयर चेक करता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब अपने हार्डवेयर को चेक करता है कि हाँ, सारे हार्डवेयर के पार्ट्स सही प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, टू डिटरमाइन वेदर ऑल ऑफ द अटैचमेंट्स आर प्रेजेंट एंड वर्किंग। ठीक है। इसके बाद है देन इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू योर कंप्यूटर्स random access memory or RAM. The BIOS also manages data flow between the computer's operating system and attached devices such as hard disk, video card, keyboard, mouse and printer. So basically BIOS क्या हो गया? BIOS आपका ROM के अंदर स्टोर्ड होता है, वहां से वो OS या ऑपरेटिंग सिस्टम को फैच करता है और अपने सिस्टम में रन कराता है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को ऑन करने के बाद दो वर्क होते हैं, सबसे पहले तो पोस्ट होता है और एक होता है बायस। ठीक है। मतलब रोम से वो रैम में सेंड करता है, लोड करता है। ठीक है। द बायस मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है। The BIOS stores the date, the time, and our system configuration information in a battery-powered non-volatile memory chip called a CMOS. CMOS क्या है? Complementary metal oxide semiconductor है after its manufacturing process। ठीक है। बायस आपका रोम के ऊपर स्टोर्ड होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हो गया? एक बार जब वो राइट हो जाती है तो उसमें कोई भी चीज रेज नहीं होती है, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप है। नॉन वॉलेटाइल मतलब कुछ भी चीज इरेज नहीं होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ बायस। एक मिनट।
ये डायग्राम को बना लीजिए एक बार आप पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं कि बायस क्या काम करता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, ये किस किस से किस तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, बना लिया होगा डायग्राम सभी ने। क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है? इनिशियलाइज चिप्स, ठीक है, इनिशियलाइज द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, सीमॉस रैम टेस्ट, ठीक है, मेमोरी टेस्ट, कैशे इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज माइक्रो प्रोसेसर, पोर्ट सॉरी पोस्ट टेस्ट, ठीक है। एक्सेस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हेड इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है। बायस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट इसी के थ्रू होता है, सिस्टम सर्विस रूटीन्स इसमें होते हैं, ठीक है। फिर बूट स्ट्रैप लोडर भी एक चीज होती है इसके अंदर, और बायस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है? बूट स्ट्रैप लोडर होता है बूट करना, मतलब कंप्यूटर को इंटरनली जो कंप्यूटर का सीपीयू उसे स्टार्ट करना, बूट करना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना। ओके, बना लिया? ये डायग्राम बना लो, इसमें यही है सारा कि क्या क्या इसकी वर्किंग होती है, किस तरह से वो चीजें वर्क करती हैं। बना लीजिए फटाफट।
बन गया सभी का? चलो देखते हैं अब इसमें कौन सा पार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, द मेन फंक्शंस ऑफ द बायस आर, फर्स्ट इज बायस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट दैट इज पोस्ट। ठीक है, क्या है ये? It is a built-in diagnostic program. This self-test ensures that the computer has all of the necessary parts and parts. Functionality need to successfully start itself, such as use of memory, a keyboard, and other parts. Then additional tests are done during booting. ठीक है, पोस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है? ये एक तरह से बिल्ट इन डायग्नोस्टिक प्रोग्राम है। ठीक है, दिस सेल्फ टेस्ट इंश्योर्स दैट द कंप्यूटर हैज ऑल ऑफ द नेसेसरी पार्ट्स। मतलब ये सेल्फ टेस्ट करता है कि हाँ उसके सारे हार्डवेयर उसके पास क्या कनेक्टेड उससे हैं कि नहीं, सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ओके, ये बेसिक इसका काम होता है। इफ एरर्स आर डिटेक्टेड during the test, the bias instruct the computer to give a code that reveals the problem। ठीक है, अगर कोई एरर जनरेट होती है तो वो कंप्यूटर बायस जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को बोलता है कि भाई आप अपना कोई कोड जनरेट करो जिसमें कि सारी प्रॉब्लम रिटर्न हो, जिससे कि वो रिवील हो सके। एरर कोड्स आर टिपिकली अ सीरीज ऑफ बीप्स हर्ड शॉर्टली आफ्टर स्टार्टअप। ठीक है, द बायस ऑल्सो वर्क्स टू गिव द computer basic information about how to interact with some critical components such as drive and memory that it will need to load the operating system. Once the basic instructions have been loaded, the self-test has been passed. The computer can proceed with loading the operating system from one of the attached drives. Computer users can often make certain adjustments to the BIOS through a configuration screen on the computer. Okay? The setup screen is typically accessed with a special key sequence during a first moment of startup. This startup screen often allows users to change the order in which drives are accessed during startup and control the functionality of the number critical devices. बायस का बेसिक काम क्या है? अपने सारे पार्ट्स को चेक करना, हार्डवेयर के पार्ट्स को चेक करना। ठीक है, कि वो भाई वो सारे डिवाइसेस से कनेक्ट है कि नहीं, और वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई एरर जनरेट होती है तो वो उसको बायस प्रोग्राम जो है वो बोलता है कि भाई आप एक कोड जनरेट कर दो। ठीक है, जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स रिवील हो सके, और फिर वो उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, ये इसका बेसिक है। और क्या क्या चीज आएगी? You can also use flash memory cards to hold BIOS information. This allows users to update the BIOS version on computers after a vendor releases an update. ठीक है, this system was designed to solve problems with the original BIOS or to add new functionality. Users can periodically check for updated BIOS versions, as some vendors release a dozen or more updates over the course of product's lifetime. ठीक है, motherboard system, BIOS, video adapter firmware, drive controller firmware, modem card firmware, network adapter board BIOS, SCSI adapter BIOS। ठीक है, ये सारे एक तरह से इसके टाइप्स और अपडेट्स हैं। द मदरबोर्ड बायस प्रोवाइड्स रूटीन्स टू सपोर्ट मदरबोर्ड फीचर्स। मतलब बायस में क्या होंगी, सारे जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं सबके
फर्मवेयर्स होंगे, ठीक है। अब फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक कोड होता है जो कि उस सिस्टम को बनाते वक्त जो भी उसका डेवलपर होता है वो उसमें राइट कर देता है, ठीक है। अब वो जो फर्मवेयर्स हैं, ये जो कोड्स हैं, वो ओवर द पीरियड लाइफ टाइम प्रोडक्ट के वो चेंजेस करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो वो हमें चेक करना होता है टाइम टू टाइम कि हाँ इसको अपडेट की नीड है या नहीं है। Bias from chips for major subsystems of computers such as video and device drive control must also be included. Actually, bias can be placed in between the computer and the external devices. As its name tells, it is used for reading the keystroke, displaying values on screen, reading and writing to and from floppy and hard disk, etc. ठीक है। Next is Bootstrap loader. Now, what is Bootstrap loader? Bootstrap loader हो गया आपका to boot the operating system, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना या ऑन करना। The BIOS contains a program known as Bootstrap loader, whose responsibility is to search and start the operating system boot program. Then the boot program of operating system controls the computer system and boots the operating system, ठीक है। सबसे पहले क्या था? पोस्ट था, फिर उसके बाद बूट स्ट्रैप लोडर हो गया। अब नेक्स्ट है बायस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। बायस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम, फिर उसके बाद है सिस्टम सर्विस रूटीन, ठीक है। अब बायस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या है देख लेते हैं। A non-volatile memory is used to store information about the computer system. During installation of a system, the user run BIOS setup program and enter the correct parameters. ठीक है। The settings of memory, disk types and other settings are stored in non-volatile RAM and not in BIOS chip itself. ठीक है। To construct non-volatile RAM, the material required is CMOS complementary metal oxide semiconductor. These CMOS chips are very efficient storage devices as they store and maintain data on very low values of current. ठीक है। The system's configurations therefore are also termed as CMOS settings, which we can set using BIOS setup program. आप एक बार रीड कीजिए इसको। These CMOS chips are very efficient storage devices as they store and maintain data on very low values of current. The system's configuration, therefore, are also termed as CMOS settings, which we can set
using BIOS setup program. The BIOS reads the parameters from CMOS RAM as and when required. ठीक है, मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम्स बायस से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे किसमें, नॉन वॉलेटाइल रैम के अंदर या यूं कहें रोम के अंदर स्टोर्ड होते हैं। ये क्या चिप होती है, ये होती है आपका सीमोस से बना हुआ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें सारी चीजें स्टोर्ड होती है। ओके, CMOS setting can be maintained by battery backup either by using capacitor or by battery built into non-volatile RAM chip. ठीक है, अब इसको किस तरह से, इसमें कई सारे सेटअप्स होते हैं, इसका इतना ज्यादा हमको यूज नहीं है। ओके, इसके बाद सिस्टम सर्विस रूटीन्स। ठीक है, सिस्टम सर्विस रूटीन्स में क्या होगा कि वेरियस जो ओएस होते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या जितने भी हायर लेवल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो द बायस प्रोवाइड्स वेरियस सॉफ्टवेयर रूटीन्स दैट कैन बी कॉल्ड बाय हायर लेवल सॉफ्टवेयर सच एज DOS, disk operating system, Windows on their applications to perform different tasks. ठीक है, virtually every task that involves accessing the system hardware has traditionally been controlled using one or more of the BIOS programs. ठीक है, although many newer operating systems now bypass the BIOS for improved performance. ठीक है, ये सारा मोस्टली BIOS क्या है, ये जो वेरियस पार्ट्स है ना, ये थ्योरी है। बाकी नॉर्मली क्या है, ये जो सर्विस रूटीन्स है, मतलब कि क्या क्या ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स मतलब किस तरह से ये स्टोर्ड होता है बायस के अंदर। ओके, बूटस्ट्रैप लोडर ओएस को स्टार्ट करने के लिए, बूट करने के लिए एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर होता है पोस्ट। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब सब अपना डिवाइसेस वगैरह चेक करना। ओके, ये डायग्राम आप लोग ने बनाई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।